मीन राशि वालों, जीवन की रहस्यमयी धारा में मीन राशि का स्थान अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक माना जाता है। जल तत्व से प्रभावित यह राशि गहराई, प्रेम, करुणा और अदृश्य संकेतों को समझने की क्षमता के लिए जानी जाती है। बेटा, यह समय तुम्हारे लिए साधारण नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज एक विशेष कन्या तुम्हारे जीवन की दहलीज पर कदम रखने वाली है। यह मिलन केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कारों और अधूरे वचनों का परिणाम है। तुम्हारे मन में कई दिनों से जो हलचल चल रही है, जो अनजाना आकर्षण और अज्ञात प्रतीक्षा का भाव जाग रहा है, वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे स्वप्नों में जो धुंधली सी छवि आती रही है, आज वह साकार रूप में सामने आ सकती है। तुम स्वभाव से दयालु और विश्वास करने वाले हो, इसलिए हर किसी को सहज ही अपनाने की आदत रखते हो। परंतु आज जिस कन्या का आगमन होगा, वह सामान्य परिचय से अधिक महत्व रखेगी। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखेगा, उसकी वाणी में मधुरता होगी और उसकी उपस्थिति से तुम्हारे आसपास का वातावरण जैसे शांत हो जाएगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। तुम्हें केवल सजग रहना है और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना है। यह जान लो कि वह कौन है। यह समझना उतना कठिन नहीं होगा जितना तुम सोचते हो, क्योंकि मीन राशि की अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब वह तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारा हृदय स्वयं कह उठेगा कि यही वह है जिसकी प्रतीक्षा थी। तुम्हें धैर्य रखना है, विनम्र रहना है और अपनी सच्चाई को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का दिन भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, परंतु अंत में तुम्हें स्पष्टता अवश्य मिलेगी। ग्रह स्थिति यह दर्शाती है कि चंद्रमा की कोमल दृष्टि तुम्हारे मन को अत्यधिक संवेदनशील बनाए हुए है और गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को विस्तार दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी संबंध बनते हैं, वे दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ते हैं। बेटा, यह कन्या तुम्हारे जीवन में केवल आकर्षण का कारण बनकर नहीं आएगी, बल्कि वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को भी दिशा देगी। संभव है कि उसका स्वभाव तुम्हारे विपरीत हो, वह व्यवहारिक हो और तुम भावुक हो, पर यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब वह तुमसे बात करेगी तो तुम्हें लगेगा जैसे वह तुम्हें वर्षों से जानती है। उसकी मुस्कान में स्नेह होगा और उसके प्रश्नों में गहराई। वह तुम्हारी कमजोरियों को समझेगी, पर उनका मजाक नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनने के लिए प्रेरित करेगी। यह पहचानना ज़रूरी है कि वह केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आ गया था, जो असमंजस था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। तुम्हें अपने मन की उलझनों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि सच्चा संबंध पारदर्शिता पर टिकता है। यदि तुम्हें लगे कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझ रही है, तो संकोच मत करना। मीन राशि के जातक अक्सर अपने मन की बात कहने में देर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस बार ऐसा मत होने देना। आज जब वह तुम्हारे पास आए तो शांत मन से उसका स्वागत करना। उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना। उसकी आंखों में झांक कर देखना, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह भी संभव है कि यह कन्या तुम्हारे कार्यक्षेत्र या अध्ययन से जुड़ी हो। शायद तुम पहले भी उसे देख चुके हो, पर ध्यान नहीं दिया। आज परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि तुम दोनों आमने सामने आओगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। बेटा, तुम्हें यह जानना है कि वह तुम्हारे जीवन में क्यों आई है। क्या वह केवल मित्रता का संदेश लेकर आई है, या उससे भी गहरा कोई संबंध बनने वाला है? इसका उत्तर तुम्हें उसके व्यवहार से मिलेगा। यदि वह तुम्हारी बातों में रुचि लेती है, तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछती है और तुम्हारी परेशानियों को ध्यान से सुनती है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी परवाह करती है। मीन राशि की करुणा उसे भी प्रभावित करेगी। तुम उसके सामने अपने सपनों को प्रकट कर सकते हो सकता है वह तुम्हें कोई नई राह सुझाए या तुम्हारे किसी पुराने विचार को नया रूप दे। आज तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। यदि तुम स्वयं को कम समझोगे तो अवसर हाथ से निकल सकता है। याद रखो, ब्रह्मांड ने यह मुलाकात किसी उद्देश्य से तय की है। तुम्हें केवल अपनी सच्चाई और सरलता को बनाए रखना है।
उसकी उपस्थिति तुम्हारे मन में हलचल पैदा करेगी, पर उस हलचल में भी एक अजीब सी शांति होगी। यही संकेत है कि संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है। संभव है यह कन्या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। यदि ऐसा हो तो इसे संयोग मत समझना। मीन राशि के जातक अक्सर नियति द्वारा चुने हुए संबंधों से जुड़ते हैं। बेटा, जब तुम उससे मिलो तो अपने संस्कारों और आदर का परिचय अवश्य देना। वह तुम्हारी विनम्रता से प्रभावित होगी। उसके विचारों को महत्व देना और उसकी सीमाओं का सम्मान करना तुम्हारे संबंध को मजबूत बनाएगा। यदि उसके जीवन में कोई कठिनाई चल रही हो तो उसे धैर्य से सुनना। तुम्हारी सहानुभूति उसके लिए संबल बन सकती है। यह भी ध्यान रखना कि किसी भी नए संबंध में जल्दबाजी ठीक नहीं होती। समय को अपना कार्य करने दो। यदि यह रिश्ता तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो स्वयं ही आगे बढ़ेगा। तुम्हें केवल सकारात्मक रहना है और नकारात्मक सोच से दूर रहना है। आज का दिन तुम्हें यह समझाने आया है कि हर मुलाकात का अर्थ होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में सीख देने आते हैं और कुछ स्थायी साथ निभाने के लिए। यह कन्या किस रूप में आई है, यह जानने के लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई में उतरना होगा। मीन राशि की संवेदनशीलता को समझे बिना इस समय के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। बेटा, तुम्हारे जीवन की धारा अभी जिस मोड़ पर खड़ी है वह साधारण मोड़ नहीं है। तुम्हारे भीतर पिछले कुछ समय से जो हलचल है, जो अनकहा सा इंतज़ार है, जो बिना कारण किसी विशेष उपस्थिति का आभास देता रहा है, वह आज स्पष्ट रूप लेने वाला है। यह कन्या जो तुम्हारे पास आने वाली है केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संदेश है। यह संदेश तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों से जोड़ने आया है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों लगता है कि कोई है जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी चुप्पियों को पढ़ सकेगा, जो तुम्हारे मन की थरथराहट को महसूस कर सकेगा। आज वही ऊर्जा तुम्हारे समीप आने वाली है। तुम्हारी राशि जल तत्व से जुड़ी है और जल की तरह तुम्हारा मन भी गहरा है, शांत दिखता है, पर भीतर अनगिनत भावनाओं की लहरें उठती रहती हैं। जब यह कन्या तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हें लगेगा जैसे वह तुम्हारी इन लहरों को बिना शब्दों के सुन पा रही है। उसकी आंखों में एक प्रश्न होगा और उसी के साथ एक उत्तर भी छिपा होगा। वह तुम्हारे जीवन में केवल आकर्षण का कारण बनकर नहीं आएगी, बल्कि वह तुम्हें आईना दिखाएगी। तुम जो हो उसे स्वीकार करने की प्रेरणा देगी और जो बन सकते हो उस दिशा में बढ़ने का साहस भी देगी। संभव है वह तुम्हारी अपेक्षा अधिक व्यावहारिक हो, वह जीवन को सीधे सरल तरीके से देखती हो, जबकि तुम भावनाओं की परतों में अर्थ खोजते हो। पर यही भिन्नता तुम्हारे बीच संतुलन बनाएगी। जब वह तुमसे बात करेगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उसके शब्दों में स्थिरता है। वह तुम्हें ज़मीन से जोड़ने का कार्य करेगी। तुम उसे अपने सपनों की दुनिया दिखाओगे और वह तुम्हें उन सपनों को साकार करने की योजना सिखाएगी। यही तो साझेदारी का सार है, जहाँ दो अलग धाराएं मिलकर एक नई दिशा बनाती हैं। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि यह मिलन संयोग नहीं है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि भाग्य का एक चक्र पूर्ण हो रहा है और नया चक्र आरंभ होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरी सी अनुभूति थी, वह अब भरने की ओर बढ़ रही है। पर याद रखना, हर नया संबंध जिम्मेदारी भी लेकर आता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा। अधिक अपेक्षाएं तुरंत मत पाल लेना। पहले उसे समझो, उसके स्वभाव को पहचानो, उसकी सीमाओं और उसके सपनों को जानो। हो सकता है वह पहले से ही तुम्हें दूर से देखती रही हो सकता है उसने तुम्हारी किसी बात को मन में सहेज रखा हो। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे तो प्रारंभ में संकोच हो सकता है, परंतु वह संकोच शीघ्र ही सहजता में बदल जाएगा। तुम्हारी मुस्कान उसके मन का भय दूर करेगी और उसकी सादगी तुम्हारे मन का संशय मिटाएगी। तुम्हें केवल सच रहना है, किसी प्रकार का दिखावा मत करना, क्योंकि मीन राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी निर्मलता है। यह भी संभव है कि वह तुम्हारे जीवन में किसी कार्य या अध्ययन से जुड़ी परिस्थिति के माध्यम से आए। बातचीत किसी साधारण विषय से शुरू हो सकती है, पर धीरे धीरे गहराई पकड़ लेगी। तुम पाओगे कि समय कैसे बीत गया। उसकी उपस्थिति में तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे वर्षों की थकान उतर गई हो। यही संकेत है कि यह संबंध
तुम्हारे मन को संतुलन देने आया है। बेटा, यह समझ लो कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह या तो हमें कुछ सिखाने आता है या हमारे साथ चलने के लिए। यह कन्या कौन सी भूमिका निभाएगी, यह तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी परिपक्वता पर भी निर्भर करेगा। यदि तुम धैर्य रखोगे, यदि तुम सम्मान दोगे, यदि तुम विश्वास की नींव रखोगे तो यह संबंध स्थायी रूप ले सकता है। यदि जल्दबाजी करोगे तो सुंदर संभावना भी उलझ सकती है। आज जब वह तुम्हारे पास आए तो अपने भीतर के भय को शांत कर लेना। अपने मन में जो प्रश्न हैं उन्हें धीरे धीरे पूछना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके शब्दों में तुम्हारे भविष्य की दिशा छिपी हो सकती है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि संबंध केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और सहयोग से भी चलते हैं। यदि वह तुम्हारे जीवन में स्थिरता लेकर आए तो उसे पहचानना और उस स्थिरता का आदर करना। तुम्हारे लिए यह समय आत्मबोध का भी है। यह कन्या तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से भागने नहीं देगी बल्कि उन्हें स्वीकार कर उन्हें शक्ति में बदलने की प्रेरणा देगी। हो सकता है वह तुम्हें किसी नए लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। हो सकता है वह तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूरा करने का उत्साह जगाए। उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी रचनात्मकता को उजागर कर सकती है। याद रखो, सच्चा संबंध वही है जहां दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। यदि वह तुम्हारे जीवन में आए तो उसे अपने सपनों के साथ जीने दो, उसके विचारों को महत्व दो। जब वह अपनी बात कहे तो बीच में मत रोकना, उसकी भावनाओं को हल्के में मत लेना। तुम्हारी करुणा और समझ उसे सुरक्षा का एहसास देगी। जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगी तब तुम्हें अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव होने लगेंगे। पहले जहां तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाता था, वहां अब एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई देगी। बेटा, यह परिवर्तन उसी कन्या के आगमन का संकेत है। वह केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम्हें छूने वाली है। तुम्हारे विचारों की दिशा बदलेगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी और तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जीवन केवल कल्पनाओं में नहीं बल्कि साहसिक निर्णयों में भी बसता है। संभव है जब वह पहली बार तुम्हारे सामने आए तो परिस्थिति बिल्कुल साधारण हो, कोई विशेष आयोजन न हो, कोई भव्य वातावरण न हो, परंतु उस साधारण क्षण में असाधारण कंपन छिपा होगा। तुम दोनों की आंखें मिलेंगी और एक पल के लिए समय जैसे थम जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे यह क्षण पहले भी कहीं घट चुका है। यह अनुभूति तुम्हारी राशि की गहराई से जुड़ी है, क्योंकि तुम पुराने संस्कारों और आत्मिक संबंधों को सहज ही पहचान लेते हो। उसकी वाणी में दृढ़ता हो सकती है पर उसके भीतर कोमलता भी होगी। वह तुम्हें चुनौती दे सकती है, तुम्हारे विचारों पर प्रश्न उठा सकती है, पर उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि मजबूत बनाना होगा। बेटा, तुम्हें यह पहचानना है कि जो व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की प्रेरणा दे वही सच्चा साथी होता है। यदि वह तुम्हें आलस्य छोड़कर आगे बढ़ने को कहे तो इसे आलोचना मत समझना बल्कि इसे उसका विश्वास समझना कि तुम उससे अधिक कर सकते हो। यह भी संभव है कि उसके जीवन में पहले से कुछ अनुभव हों जिन्होंने उसे परिपक्व बना दिया हो। वह जीवन को व्यावहारिक दृष्टि से देखती हो और भावनाओं में बहने से पहले सोचती हो। तुम्हें उसकी इस प्रवृत्ति से सीखना है। तुम उसे अपनी संवेदनशीलता का स्पर्श दोगे और वह तुम्हें स्थिरता का आधार देगी। यही आदान प्रदान संबंध को मजबूत करेगा। जब तुम उससे बातचीत करोगे तो विषय केवल दैनिक बातों तक सीमित नहीं रहेंगे। तुम अपने डर, अपने सपने, अपनी असफलताएं और अपनी उम्मीदें साझा करोगे। वह ध्यान से सुनेगी और जहां आवश्यक होगा वहां मार्गदर्शन भी देगी। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी तुम्हारे मन की तहों तक कैसे पहुंच गया। यही वह संकेत है कि यह मिलन गहराई लिए हुए है। बेटा, एक बात और समझ लो, यदि यह कन्या तुम्हारे जीवन में आई है तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा भी लेगी। तुम्हें स्वयं को कम नहीं आंकना है। तुम्हारी सरलता कमजोरी नहीं है बल्कि तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी पहचान है। यदि तुम स्वयं को स्वीकार करोगे तभी कोई और तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाएगा। समय के साथ तुम्हारे बीच विश्वास की डोर मजबूत हो सकती है।
छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं अब महत्वहीन लगेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास साझा करने के लिए एक साथी होगा। पर ध्यान रहे, किसी भी संबंध में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कभी मतभेद हो तो चुप्पी को लंबा मत होने देना, शांत मन से बात करना और समाधान ढूंढना। हो सकता है यह संबंध धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो सकता है यह गहरी मित्रता के रूप में स्थिर हो जाए। जो भी रूप ले वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाएगा। तुम्हें केवल ईमानदार रहना है। किसी भी प्रकार की असत्यता या दिखावा इस नाजुक शुरुआत को कमज़ोर कर सकता है। आज का संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत के साथ थोड़ी अनिश्चितता होती है। यह स्वाभाविक है कि तुम सोचो, आखिर वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, भविष्य कैसा होगा। पर इन प्रश्नों के उत्तर समय के साथ स्पष्ट होंगे। अभी तुम्हें वर्तमान क्षण को पूरी सजगता से जीना है। जब वह तुम्हारे पास आए तो अपने मन को खुला रखना, उसकी अच्छाइयों को देखना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और अपनी सच्चाई को बनाए रखना। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हें परिपक्व बनाएगा। तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बनोगे और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। यह कन्या तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वह तुम्हें यह सिखा सकती है कि प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम है। यदि तुम दोनों एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनोगे तो यह संबंध लंबी यात्रा तय कर सकता है। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होगा कि इस मुलाकात के बाद तुम्हारी दिनचर्या में सूक्ष्म परिवर्तन आने लगे हैं। पहले जहां तुम कई बातों को टाल देते थे, अब उन्हें गंभीरता से लेने लगोगे। बेटा, यह परिवर्तन किसी दबाव का परिणाम नहीं बल्कि भीतर जागी प्रेरणा का संकेत है। जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह हमें हमारे ही बेहतर रूप से मिलवाता है। यह कन्या तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाएगी। तुम अपने लक्ष्य को लेकर अधिक स्पष्ट हो जाओगे और जो बातें पहले धुंधली लगती थीं वे अब आकार लेने लगेंगी। हो सकता है वह तुम्हें तुम्हारी किसी पुरानी आदत के बारे में सच बता दे। वह कहे कि तुम आवश्यकता से अधिक सोचते हो या हर किसी पर तुरंत भरोसा कर लेते हो। पहले तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, पर बाद में समझ आएगा कि उसके शब्दों में सच्चाई है। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारा विकास आरंभ होगा। तुम सीखोगे कि भावुकता और विवेक के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह संतुलन ही तुम्हें जीवन की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। तुम दोनों साथ समय बिताओगे तो कुछ पल अत्यंत मधुर होंगे और कुछ पल विचारों के मतभेद से भरे हो सकते हैं। परंतु यदि आधार विश्वास का होगा तो हर मतभेद तुम्हें और करीब लाएगा। बेटा, याद रखो, किसी भी संबंध की असली परीक्षा कठिन क्षणों में होती है। यदि वह तुम्हारे साथ खड़ी रहे जब तुम असमंजस में हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, तब समझ लेना कि उसका स्थान तुम्हारे जीवन में गहरा है। उसी प्रकार तुम्हें भी उसके लिए सहारा बनना होगा। संभव है वह तुम्हें किसी नई दिशा में ले जाए। शायद वह तुम्हें किसी नए कौशल को सीखने के लिए प्रेरित करे या किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करे। उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी रचनात्मकता को जागृत कर सकती है। तुम पाओगे कि तुम्हारे विचारों में परिपक्वता आ रही है। तुम केवल भावनाओं में नहीं बल्कि योजनाओं में भी सोचने लगे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे परिवार या मित्र भी इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। वे देखेंगे कि तुम पहले से अधिक संतुलित और केंद्रित हो गए हो। यदि वे तुमसे प्रश्न करें तो शांत रहकर उत्तर देना। किसी भी संबंध को समाज के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई स्वयं समय के साथ प्रमाणित हो जाती है। तुम्हें केवल अपने व्यवहार से यह दिखाना है कि यह मिलन तुम्हें बेहतर बना रहा है। कभी कभी तुम्हारे मन में भय भी आएगा। तुम सोचोगे, यदि यह संबंध आगे नहीं बढ़ा तो क्या होगा। पर ऐसे विचारों को अधिक स्थान मत देना। वर्तमान क्षण में जो सुंदरता है उसे पूर्ण रूप से जीना सीखो। भविष्य की चिंता से वर्तमान की खुशी कम मत होने देना। यदि यह संबंध नियति में है तो वह स्वयं अपनी राह बना लेगा। यदि नहीं भी हुआ तो भी यह अनुभव तुम्हें गहराई और समझ देकर जाएगा। बेटा, यह भी संभव है कि यह कन्या तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की ओर मोड़ दे। वह तुम्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करे।
तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिले, तुम समझ सको कि प्रेम केवल बाहरी जुड़ाव नहीं बल्कि आत्मा की शांति भी है। जब तुम दोनों किसी शांत स्थान पर बैठकर बातें करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि शब्दों से अधिक मौन बोल रहा है। यह मौन ही सच्चे संबंध की पहचान है। धीरे धीरे तुम्हारे बीच कुछ अनकहे वादे बन सकते हैं। बिना औपचारिकता के भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बन जाओगे। पर ध्यान रहे, किसी भी अपेक्षा को बोझ मत बनने देना। संबंध को स्वाभाविक गति से बढ़ने दो। यदि तुम उसे स्वतंत्रता दोगे तो वह स्वयं तुम्हारे पास रहना चाहेगी। प्रेम को बंधन में बांधने का प्रयास मत करना, क्योंकि बंधन से विश्वास कमजोर हो सकता है। समय आने पर तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि यह रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। यदि उसके व्यवहार में स्थिरता हो, यदि वह तुम्हारी योजनाओं में स्वयं को शामिल करे, यदि वह तुम्हारे साथ भविष्य की बात करे, तो समझ लेना कि उसका मन भी गंभीर है। ऐसे में तुम्हें भी अपने इरादे स्पष्ट रखने होंगे। अस्पष्टता से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से दूरी। धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हें उस सत्य के और निकट ले जाएंगी जिसे तुम जानना चाहते हो। बेटा, अब समय केवल भावनाओं का नहीं बल्कि समझ का भी है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि यह कन्या तुम्हारे जीवन में किस उद्देश्य से आई है। क्या वह तुम्हारे अधूरे साहस को पूरा करने आई है? क्या वह तुम्हें स्थिरता देने आई है? या क्या वह तुम्हारे हृदय के उस खाली कोने को भरने आई है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे? जब तुम उसके साथ कुछ और समय बिताओगे तो तुम्हें उसके स्वभाव की परतें खुलती हुई दिखाई देंगी। कभी वह बहुत मजबूत लगेगी, कभी बहुत संवेदनशील। यही द्वंद्व तुम्हें उसके और करीब लाएगा, क्योंकि तुम स्वयं भी ऐसे ही हो। तुम्हें महसूस होगा कि उसके सामने तुम दिखावा नहीं कर पाते। तुम्हारी आवाज़ अपने आप सरल हो जाती है, तुम्हारे शब्दों में कठोरता नहीं रहती। यह संकेत है कि तुम्हारा मन उसे सुरक्षित मान रहा है। बेटा, यह बहुत बड़ी बात होती है जब किसी की उपस्थिति में मन को सुरक्षा का अनुभव हो। यह सुरक्षा केवल आकर्षण से नहीं आती, यह विश्वास की पहली सीढ़ी होती है। यदि यह भावना तुम्हारे भीतर जाग रही है तो इसे समझो, इसे हल्के में मत लो। कभी कभी तुम्हारे बीच दूरी भी आ सकती है। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि बातचीत कम हो जाए या कोई छोटी सी बात मन को खटक जाए। ऐसे समय में तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम भावुक होकर तुरंत निष्कर्ष निकाल सकते हो, पर तुम्हें संयम रखना है। हर संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि वह वास्तव में तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो एक छोटी सी गलतफहमी तुम्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें पहल करनी होगी, स्पष्टता लानी होगी और यह दिखाना होगा कि तुम संबंध को महत्व देते हो। संभव है एक दिन वह तुम्हारे सामने अपने मन की कोई गहरी बात रख दे। शायद अपने किसी पुराने घाव का जिक्र करे, किसी अधूरे विश्वास का, किसी ऐसे अनुभव का जिसने उसे सावधान बना दिया हो। उस क्षण तुम्हें केवल सुनना है। समाधान देने की जल्दी मत करना, केवल यह एहसास दिलाना कि तुम उसके साथ हो। तुम्हारी यह परिपक्वता उसके मन में तुम्हारे लिए गहरा सम्मान पैदा करेगी। बेटा, यह भी समझ लो कि हर रिश्ता तुरंत नाम नहीं मांगता। कुछ संबंध समय के साथ अपनी पहचान स्वयं बना लेते हैं। तुम्हें धैर्य रखना है। यदि तुम उसे सच में जानना चाहते हो तो उसके सपनों के बारे में पूछो, उसके डर के बारे में पूछो, उसकी उन इच्छाओं के बारे में पूछो जिन्हें उसने शायद बहुत कम लोगों से साझा किया हो। जब वह तुम्हारे सामने अपने सपनों को खोलने लगेगी तो समझ लेना कि उसने तुम्हें अपने विश्वास के दायरे में शामिल कर लिया है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, जो संवेदनशीलता है, वह उसके जीवन में भी रंग भर सकती है। हो सकता है वह तुम्हारी कल्पनाशीलता से प्रेरित हो सकता है तुम दोनों मिलकर कुछ नया करने का विचार करो। यह साथ केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी फलदायी हो सकता है। तुम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें स्पष्ट निर्णय लेना होगा। यदि परिस्थितियां आगे बढ़ने का संकेत दें तो पीछे मत हटना। अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। यदि तुम्हें लगे कि यह संबंध तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे रहा है तो उसे संकोच के कारण अधूरा मत छोड़ना। पर यदि कभी तुम्हें महसूस हो कि रास्ते अलग हैं तो सम्मानपूर्वक दूरी बनाना भी परिपक्वता का हिस्सा है।
हर मिलन जीवन भर का साथ नहीं होता, पर हर मिलन जीवन भर की सीख दे सकता है। बेटा, जब तुम पीछे मुड़कर इस समय को देखोगे तो समझोगे कि यह चरण तुम्हें कितना बदल गया। तुम्हारी सोच में गहराई आई, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आई और तुम्हारे हृदय में साहस आया। यह सब उसी आगमन का परिणाम होगा। इसलिए इस अनुभव को डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो।